सेकंड चैप्टर है आपका सुबह की सुंदरता। मॉर्निंग टाइम का जो समय रहता है उसके बारे में बताया गया है कि सुबह के समय कितनी सुंदर रहता है, कि सुबह का समय कितना सुंदर रहता है, उसको यहाँ संस्कृत में बताया है। पहले पाठ का अर्थ देखो। प्रातः, प्रातः का अर्थ है सुबह। प्रातः का अर्थ क्या हुआ? सुबह। कालिक, कालिक का अर्थ है समय। सुषमा, सुषमा का अर्थ है सुंदरता, सुबह की सुंदरता। आपका जो पाठ है उसका अर्थ है सुबह की सुंदरता। अब देखो सुबह की सुंदरता के बारे में चित्र में बताया गया है कि सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी कलरव कर रहे हैं कि पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और फूलों के ऊपर कौन? भंवरे और तितली क्या कर रहे हैं? गूंज रहे हैं। अब देखो, प्रातः काले पूर्वश्याम दिशायाम सूर्य उदेति। प्रातः, प्रातः का अर्थ है सुबह। काले, काले का अर्थ है समय। पूर्वशय्याम, पूर्वशय्याम का अर्थ है पूर्व। दिशायाम, दिशायाम का अर्थ है दिशा में। सूर्य, सूर्य उदेति, उदय होता है। उदेति का अर्थ है उदय होता है। सुबह के समय पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। सुबह के बारे में बताया गया है। अब देखो सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। कहाँ होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है। फर्स्ट लाइन का अर्थ है सुबह के समय सूर्य, सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सेकंड लाइन देखो, अस्मिन् काले चंद्रः कांतिहीनो अस्ति तारका च अदृष्टा भवन्ति। अस्मिन् का अर्थ है इस, काले का अर्थ है समय, चंद्र है, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। एक एक शब्द का अर्थ देखो आप, मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ, उसके बाद में आपको पूरी लाइन का अर्थ देखना है। और नीचे आपके अर्थ दिया गया है हिंदी अनुवाद। आपको कोई भी परेशानी आती है अर्थ को पढ़ने में तो आप नीचे के अर्थ को देख करके ऊपर से अर्थ कर सकते हो। आपकी सुविधा के लिए नीचे अर्थ दिया गया है। कांतिहीनो, कांतिहीनो का अर्थ है चमक रहित। तार कहा? तारे। च और अदृष्टा, अदृश्य, अदृश्य का अर्थ है दिखाई नहीं देते। भवंती का अर्थ है होते हैं। इस समय चंद्रमा चमक रहित, जब सूर्योदय होता है तो चंद्रमा क्या हो जाता है? चमक रहित हो जाता है और तारे अदृश्य होते हैं। इस समय चंद्रमा चमक रहित और तारे अदृश्य होते हैं। उदय काले अस्त काले च सूर्य ताम्रवर्ण भवति। उदय काले, उदय काले का अर्थ है उदय के समय। अस्तकाले, अस्तकाले का अर्थ है सूर्य अस्त के समय। च और सूर्य, सूर्य, सूर्य का अर्थ है सूर्य। ताम्रवर्ण है, ताम्रवर्ण का अर्थ है लाल रंग का। भवति होता है। उदय के समय, सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रंग का होता है। अस्य प्रकाश है चितम हरति। अस्य का अर्थ है इस, प्रकाश है रोशनी, प्रकाश का अर्थ क्या है? रोशनी। चितम, चितम का अर्थ है मन को, हरति का अर्थ है हरती है। इसकी रोशनी मन को हरती है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य का रंग लाल रंग होता है तो इसकी रोशनी क्या करती है? मन को हरती है। इस पैराग्राफ का वापस अर्थ देखो आप। सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। इस समय चंद्रमा चमक रहित और तारे अदृश्य हो जाते हैं, होते हैं। उदय के समय और अस्त के समय सूर्य लाल रंग का होता है। इसका प्रकाश, इसकी रोशनी मन को हरती है। सुबह के समय और शाम के समय जो सूर्य का मौसम कितना सुहाना रहता है,
यानी कि मौसम कितना अच्छा रहता है, वो क्या करती है, आपके मन को अच्छी लगती है ना, तो उसी को बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ, प्रातः काले खगानां कलरवः सुप्तानां जनानां प्रबोधयति। प्रातः काले, प्रातः काले का अर्थ है सुबह के समय। खगानाम, खगानाम का अर्थ है पक्षी। कलरवः, कलरवः का अर्थ है चहचहाना। सुप्तानाम, सुप्तानाम का अर्थ है सोए हुए। जनानम, जनानन का अर्थ है लोग। प्रबोधयति, प्रबोधयति का अर्थ है जगाता है। सुबह के समय पक्षियों का कलरव सोए हुए लोगों को जगाता है। जब सुबह के समय आपने भी देखा हो, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनकर आपको भी एहसास होता है कि पक्षी हमें क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं, यानी कि हमें उठने के लिए बोल रहे हैं। तो सुबह के समय पक्षियों का चहचहाना सोए हुए लोगों को जगाता है। वायु मंदम मंदम बहती, वायु, वायु का अर्थ है हवा। मंदम मंदम, मंदम मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। वहती का अर्थ है चलती है। हवा धीरे धीरे चलती है, हवा भी धीरे धीरे चलती है ना सुबह के समय, तो उसका बताया गया कि हवा भी धीरे धीरे चलती है। आकाशे खगा इतस्तः उड्डयन्ते, आकाशे, आकाशे का अर्थ है आकाश में। खगा पक्षी, इतस्तः, इतस्तः का अर्थ है इधर उधर। क्या है, इतस्तः का अर्थ है इधर उधर। उड्डयन्ते उड़ते हैं। आकाश में पक्षी इधर उधर उड़ते हैं। सुबह के समय जब पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ते हैं ना, आपने देखा होगा कि पक्षी आकाश में सुबह के समय इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो आकाश में पक्षी इधर उधर उड़ते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने, उद्याने का अर्थ है बगीचे में। पुष्पाणि, पुष्पाणि का अर्थ है फूल। विकसन्ति, विकसन्ति का अर्थ है खिलते हैं। बगीचे में फूल खिलते हैं, सुबह के समय बगीचे में फूल खिलते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में गमले के अंदर जो भी कोई फ्लावर के पौधे लगे हुए हैं, जब उनमें सुबह के समय पौधे में फ्लावर खिलते हैं ना, तो उन्हीं को बताया कि बगीचे में सुबह के समय क्या खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं। तेषु भ्रमरा गुंजन्ति, उन पर भौरे। तेषु, तेषु का अर्थ है उन पर। भ्रमरा, भ्रमरा का अर्थ है भौरा। गुंजन्ति, गुंजन करते हैं, क्या करते हैं, उन पर भौरे गूंजते हैं। जना भ्रमणाय उद्यानम प्रति गच्छति, जना, जना का अर्थ है लोग। भ्रमणाय, भ्रमणाय का अर्थ है घूमने के लिए। उद्यानम बगीचे में, उद्यानम का अर्थ है बगीचे। प्रति, प्रति का अर्थ है और। गच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं। लोग घूमने के लिए बगीचे की ओर जाते हैं। सुबह के समय सब टहलने जाते हैं ना, बाहर घूमने जाते हैं, तो लोग घूमने के लिए बगीचे की ओर जाते हैं। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालक विद्यालय, बालकाः का अर्थ है बालक, विद्यालयम का अर्थ है विद्यालय। गच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं। बालक विद्यालय जाते हैं। सुबह के समय आप विद्यालय आते हो ना, तो सुबह के समय के बारे में बताया गया है। भक्ता ईश्वरम नमन्ति, भक्ता, भक्ता का अर्थ है भक्त। ईश्वरम, ईश्वर को, किसको, ईश्वर को। नमन्ति, नमस्कार करते हैं। भक्त लोग ईश्वर को नमस्कार करते हैं। जो भक्त लोग हैं वो ईश्वर को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। अब देखो पूरे पैराग्राफ का अर्थ देखो एक बार। सुबह के समय पक्षियों का चहचहाना सोए हुए लोगों को जगाता है। हवा धीरे धीरे चलती है। आकाश में पक्षी इधर उधर उड़ते हैं। बगीचे में फूल खिलते हैं, उन पर भौरे गूंजते हैं। लोग घूमने के लिए बगीचे की ओर जाते हैं। बालक विद्यालय जाते हैं।
भक्त भगवान को नमस्कार करते हैं। जो भक्त लोग हैं वो भगवान को नमस्कार करते हैं। आपको ये दोनों पैराग्राफ हैं, इनमें पहले एक लाइन को पढ़ना है, फिर उसका अर्थ देखना है, फिर एक लाइन को पढ़ना है, फिर उसका अर्थ देखना है। आपको नीचे दिए गए अर्थ के अनुसार ही इस पाठ का अर्थ करना है। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आज मैं करवा दिया आपको। सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ कल करवा के और आपको PDF भेज दिया जाएगा। और मैं आपको फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन दोनों के जो लेसन हैं इनका PDF सेंड कर देती हूँ। आप फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का नोटबुक में वर्क करने के बाद जो आपको जो PDF सेंड किया है उसमें से आपको अर्थ करना है। यानी कि आपके पास बुक नहीं है, जिस किसी के पास बुक नहीं है उसके सुविधा के लिए मैं आपको चैप्टर का PDF भेज दूँगी। यानी कि भेजने से आपको सुविधा रहेगी। आपको टेस्टों के लिए शब्दार्थ और जो अर्थ है वो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी बुक में, क्वेश्चन आंसर वो आपको एक्सरसाइज बुक में से मैं भरवा दूंगी, उसी को आपको लर्न करना है। फर्स्ट चैप्टर में आपके शब्दार्थ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर नहीं है, सेकंड चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हीं को आपको याद करना है। और आपकी कॉपियाँ चेक होंगी तो आपको आपकी जो नोटबुक में सेकंड चैप्टर तक का वर्क पूरा करना है। और जिस किसी को भी बुक नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है वो मैसेज कर देना, उसको वापस वीडियो सेंड कर दिया जाएगा।